1930 में केस चला अंग्रेज सरकार के खिलाफ। ठीक है, उस टाइम विक्टोरिया रानी का अनाउंसमेंट था लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स को आधार बनाया उन्होंने। गुजरात के एक बैरिस्टर थे, ठीक है, उनका नाम था एसी कुंवर केसरी सिंह दादा। उनका केस चला किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ केस चला कि आप सरकार हैं या सरकार यहाँ के मूल मिट्टी, मूल बीज, मूल वारिस हैं। ये केस चला, ठीक है, चैलेंजिंग केस, और उसमें वो केस जीते और सरकार कहलाए और वो चीज विश्व प्रसिद्धि हुई। वो भी आपका 4/2/1969 में ये विश्व प्रसिद्धि हुई। ठीक है, वो उतना डेट जितना है 4/2/1969 आपका, फिर 1/2/1969 में विश्व प्रसिद्धि हुई। बहुत से डेट में विश्व प्रसिद्धि हुई और विश्व प्रसिद्धि में 64 धरी राष्ट्र के, कॉमनवेल्थ राष्ट्र के 142 डिलीग्रेंट्स आए थे, मतलब विद्वान आए थे। उनके सामने विश्व प्रसिद्धि हुई कि भारत सरकार कौन है? एसी कुंवर केसरी सिंह दादा। भारत सरकार कौन है? कुदरत है, प्रकृति है। भारत सरकार कौन है? तो आदिम जाति आदिवासी है। ये विश्व प्रसिद्धि हुई। इसलिए बोल रहे, ये किनको बोल रहे? लिख के कागज के माध्यम से ये इनको बोल रहे, केंद्र को बोल रहे और राज्य को बोल रहे कि आप सरकार हैं तो कोर्ट में कागज, कलम, दस्तावेज प्रस्तुत करो और सरकार होने का प्रमाण दो। हम सरकार हैं, वैसे सर्टिफिकेट, कागज, दस्तावेज कहाँ? कोर्ट में प्रस्तुत है। आप वहां से जाके सरकार का सर्टिफिकेट ले लेना कि सरकार है कौन। समझे? ये बात हुई। ये कहता है सरकार है, सरकार है, तो इसीलिए हम बोले दस्तावेज बताओ सरकार है तो। हाँ? सरकार होने के क्या दस्तावेज? जब जन्म लेने का दस्तावेज होता है, इंसान होने का दस्तावेज होता है, मुर्गी, कंगना, गाय, गरू का कागज हो रहा नहीं बना रहा है, तो सरकार होने का भी तो कागज होगा। हा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वही चीज पूछा गया था, ज्यादा नहीं है। तो ये चीज है। अब सरकार तो यहाँ आदिवासी हो गया, जिसे मालिक का बेटा मालिक होता है, नौकर का बेटा नौकर होता है। तो मालिक का बेटा मालिक बदलता है क्या? मालिक बदलता है, नौकर बदलता? नौकर। हाँ? तो ये नौकर 5-5 साल में तो बदलते हैं, काम के बदले पगार लेते हैं। तो फिर सरकार कौन है? आपका राष्ट्रपति भी प्रथम नागरिक है, वो भी नौकर है सबसे बड़का। तो फिर मालिक कौन है? मालिक तो होना चाहिए ना जी। मजिस्ट्रेट भी नौकर है, डीसी भी नौकर है, तो मालिक कौन है? तो वही मालिक पूछे हम, बताओ मालिक कौन है? जिसके नाम से पूरी जमीन है, जिसके नाम से ट्रेजरी है। ये चिड़चिड़ा आ जाता है, चिड़चिड़ाने में हो कुछ नहीं है, वैसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा संघर्ष की जरूरत है। बलिदान होगा होगा, जेल होगा होगा, क्या डरते हैं? आने वाला पीढ़ी तो सुरक्षित होगा। हमारा पुरखा क्या कहा था? हमारा पुरखा बोला पहला पीढ़ी मरेगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। पहला पीढ़ी मरा, बलिदान हुआ, दूसरा पीढ़ी क्या? दूसरा पीढ़ी जेल जा रहा, तीसरा पीढ़ी क्या करेगा? राज करेगा। तुम जेल जाने से डरोगे तो तीसरा पीढ़ी भूखे मरेगा। ये भी बात है। इस बात को समझिए और डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। ये लड़ाई हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए है। ये लड़ाई अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई है। इस बात को समझना है। ठीक है, ये लड़ाई उनसे है जो हमारी जल जंगल जमीन लूटना चाहते हैं। ये लड़ाई उनसे है जो हमें, हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को मिटाना चाहते हैं। ये लड़ाई उन लोगों से। इस बात को समझना है, विचार करना, संघर्ष करना।